हाय, क्या हाल चाल दोस्तों। वेलकम 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 अगेन टू द प्लेटफॉर्म ऑफ उड़ान यूट्यूब। मेरा नाम है ऋतिक मिश्रा और मैं हूं आप सबका मैथमेटिक्स मेंटर, आपका दोस्त, आपका बड़ा भाई, जो आपके दिल से आए वो आप कहिएगा। तो आज हम लोग लास्ट चैप्टर आपका प्रोबेबिलिटी का मास्टर प्लान डिस्कस करने वाले हैं। मास्टर प्लान का मतलब ये नहीं है कि मैं आपको सब कुछ पढ़ाने वाला हूं इस वीडियो में। बहुत जाहिर सी बात है, इतना दिमाग तो हम सब में है कि भैया 10 मिनट में कोई भी टीचर आपको एक पूरा चैप्टर नहीं पढ़ा सकता। ठीक है। तो भैया प्रोबेबिलिटी एक बहुत आसान चैप्टर है। मास्टर प्लान में हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग आपको ये बता रहे हैं कि आप इतना इतना पढ़ लो, आपका काम हो जाएगा। क्योंकि अक्सर होता है क्या ना, बच्चे भटकते हैं कि ये भी कर लें, ये भी कर लें, ये भी कर लें, ये भी कर लें, ये भी कर लें। सब करने के बाद भी वो कॉन्फिडेंट फील नहीं करते कि भाई क्या मैंने सब कुछ कर लिया है, क्या कुछ रह तो नहीं गया है, कुछ छूट तो रहा है, वो मेरा वो दोस्त वो कर रहा होगा। तो मास्टर प्लान में बेसिकली हम घोड़े की नाल होती है ना, वो लगा रहे हैं आपके चेहरे पे कि भैया आप बस 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 ये कर लो, 100% मार्क्स आपके इस चैप्टर में आ जाएंगे। सर क्या आप पे बिलीव कर सकते हैं सर? सर जो आप कह रहे हो सर वो पक्का ट्रू है सर? सर उसके बाद कोई कुछ और तो नहीं करना पड़ेगा सर? नहीं करना पड़ेगा, प्रॉमिस कर रहा हूं, अगर आपने सिर्फ इतना कर लिया जितना मैं कह रहा हूं तो सर बताओ, तो अब बताता हूं क्या करना है, किस तरीके से करना है, कौन सी वीडियोस देख सकते हो अगर आपको पूरा अच्छे से पढ़ना है, कौन सी बुक्स यूज कर सकते हो, कहां से क्वेश्चन करना है, सब कुछ बताऊंगा। ठीक है, इस वीडियो में। तो प्रोबेबिलिटी जैसे कि हम सब जानते हैं बहुत ही आसान सा चैप्टर, वन ऑफ द मोस्ट इजिएस्ट चैप्टर ऑफ योर क्लास 10th। ठीक है। तो फटाफट सबसे पहले सिलेबस की बात करते हैं। तो सिलेबस यार कुछ भी एज सच डिलीटेड नहीं है, और सिलेबस रीड करके आपको कुछ समझ में आएगा कि नहीं भैया। क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, सिंपल प्रॉब्लम्स ऑन फाइंडिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। यार ज्यादा कुछ है नहीं इसमें, ठीक है, कुछ समझ में ऐसा कोई सिलेबस आएगा नहीं। ठीक है, मोटा मोटा आपको बताऊं कि आपको कुछ रैंडम एक्सपेरिमेंट्स पता होने से। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है? कोई भी एक्सपेरिमेंट जिसमें आपको पहले से पता हो क्या क्या आ सकता है, क्या क्या आउटकम आ सकता है, पर आप ये नहीं बता सकते एग्जैक्टली क्या आने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने एक डाई को रोल करा तो आपको पहले से पता है ना कि 1 आएगा, 2 आएगा, 3 4 5 6, इन 6 के अलावा कुछ और आ सकता है, नहीं आ सकता। मतलब आपको पहले से पता है क्या क्या होने वाला है, पर आप एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि भैया डाई रोल करूंगा तो 5 ही आएगा या 4 ही आएगा। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट को मैं रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलता हूं। समझ में आया? फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपने कॉइन को टॉस करा, आपको पहले से पता या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, पर आप ये नहीं बता सकते कि क्या आने वाला है। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट को हम लोग रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। तो टॉसिंग अ कॉइन आपको पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद आपको रोलिंग अ डाई पढ़ना पड़ेगा, रोलिंग 2 डाइस पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, 52 कार्ड्स में से एक कार्ड ड्रॉ करना पड़ना पड़ेगा। समझ में आया? उसके बाद आपका टॉसिंग 3 कॉइन्स आपको पढ़ना पड़ेगा। ये मोटा मोटा 5 रैंडम एक्सपेरिमेंट से आपको सवाल पूछे जाएंगे। और मेन बात ये कि आपको प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या होता है भैया किसी भी इवेंट की? अब सर ये इवेंट क्या होता है, ये आपको बेसिक बातें जब आप समझोगे आपको समझ में आएगा। इवेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज। कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट होता है, उसमें बहुत सारे आउटकम्स होते हैं, उन आउटकम्स के कलेक्शन को या फिर एक सिंगल आउटकम को भी आप इवेंट कहते हो। फॉर एग्जाम्पल मानो आपने एक डाई को रोल करा, 6 आउटकम्स आ सकते हैं। समझ में आया? इसमें से मान लो मैंने आपसे बोला इवन नंबर आना एक इवेंट है, 2 4 6 एक इवेंट है। समझ में आ रहा है? जैसे मेरी शादी होना एक इवेंट हो सकता है, आपका बोर्ड एग्जाम होना एक इवेंट हो सकता है। वैसे ही एक डाई को रोल करा, इवन नंबर आना एक इवेंट है, ऑड नंबर आना एक इवेंट है, प्राइम नंबर आना एक इवेंट है, नंबर ग्रेटर देन 3 आना एक इवेंट है। समझ में आ रहा है? इवेंट मतलब बेसिकली कलेक्शन ऑफ आउटकम्स या फिर सिंगल आउटकम भी आप कह सकते हो। तो अपन इस चैप्टर में इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, और बेसिकली इस चैप्टर की सबसे बड़ी चीज, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ, थोड़ा सा इसको अपन मोटे पेन से लिख देते हैं, क्या भैया, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी का आपका यही फॉर्मूला होता है। बस इस चैप्टर में आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है। अब खैर सिलेबस तो हम लोगों ने थोड़ा बहुत जान लिया क्या है भैया। चैप्टर की वेटेज की बात करूं तो आप इस चैप्टर से 4 या 5 मार्क्स का हर साल एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर मैं 2023 की बात करूं, 3 क्वेश्चन 1 मार्क्स का पूछा गया था और 2 क्वेश्चन आपके 1 मार्क्स के पूछे गए थे, मतलब बेसिकली 5 मार्क्स का आपका आया था इस चैप्टर से। ठीक है, चलिए। वैसे मेरे को लग रहा है थोड़ा सा गिवन डेटा गलत है, पर कोई बात नहीं। चलो मोटा मोटा आप ये मान के चलो कि 4 से 5 मार्क्स का वो प्रोबेबिलिटी से पूछा जाता है, और बहुत ही आसान सा चैप्टर होता है। स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए बताता हूं। देखो यार, तो करना क्या है, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो सबसे पहले आपको सारे बेसिक कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए कि रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या होता है, सैंपल स्पेस का मतलब क्या होता है, आउटकम का मतलब क्या होता है, इवेंट का मतलब क्या होता है, नॉट ई का मतलब क्या होता है। आपको हर एक बेसिक बात, इक्वली लाइकली आउटकम्स का मतलब क्या होता है, श्योर इवेंट का मतलब क्या होता है,
इम्पॉसिबल इवेंट का मतलब क्या होता है? किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी का आंसर हमेशा 1 से छोटा आएगा या 1 के बराबर आएगा या फिर 0 से बड़ा आएगा 0 के बराबर आएगा। किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी कभी भी 1 से ज्यादा या 0 से कम यानी नेगेटिव नहीं हो सकती। ये सब आपको बेसिक बातें पता होनी चाहिए। आप एनसीईआरटी रीड करोगे समझ में आएगा, फिर किसी टीचर का कॉन्सेप्ट समझोगे किसी वीडियो से आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले अगर आप सेल्फ स्टडी करो तो आप सारे बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। उसके बाद कुछ नहीं करना भाई, एनसीईआरटी के एग्जांपल्स कर लो, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज कर लो। समझ में आ गया? वो क्वेश्चंस करो जो अभी मैं आपको देने वाला हूं, कुछ 6-7 क्वेश्चंस, और कुछ अलग से केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि आप सीबीएसई के स्टूडेंट्स हो तो बहुत ज्यादा चांस है कि प्रोबेबिलिटी से आपको केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक क्वेश्चन मैं आपको देके जाऊंगा, किस तरीके का आपको आइडिया लग जाएगा कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। प्लीज आप उसका आंसर अगर हो तो मुझे चैट बॉक्स पे करके जाइएगा। अगर आप ये सब कुछ नहीं करना चाहते अलग से, आप चाहते हो कि भाई वन शॉट सॉल्यूशन दीजिए सर, एक चीज बता दो वो कर लेंगे, सब कुछ क्लियर हो जाना चाहिए, तो आप एक प्रॉपर वन शॉट लेक्चर यूट्यूब पे फॉलो कर लो। अब आप चाहो तो मेरा वीडियो देख सकते हो या फिर आप चाहो तो जिस भी टीचर्स के साथ आपके साथ भरोसा है, आपका कनेक्टिविटी बैठता है, वहां पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, समझ में आया? और उसके बाद अगेन कुछ केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस भी आप प्रैक्टिस अलग से कर सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया। ठीक है, अब देखो भाई, एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं। ठीक है, ये क्वेश्चन है, प्लीज ट्राई करिएगा ये क्वेश्चन करने का, है ना, आंसर करिएगा। ठीक है, ये आपके उसके 4 सब पार्ट्स केस स्टडी के, है ना, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद कुछ पीवाईक्यू जो सीबीएसई ने लास्ट 5 से 6 साल में प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन पूछे हैं वो देकर जा रहा हूं, लेकिन हाँ एनसीईआरटी करना मैंडेटरी है। जो क्वेश्चन एनसीईआरटी में है वो मैंने पीवाईक्यू से स्किप कर दिए हैं। ठीक है, तो इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, एक असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन दोस्तों, इस पर ना काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो प्लीज आप ये देख लीजिएगा। ठीक है, 4 क्वेश्चन आपके, ये बहुत आसान से क्वेश्चन है, बहुत आसान से क्वेश्चन है, और ये आपके 2 और क्वेश्चंस, एक और ये ले लो। अच्छा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आप करके ही जाइएगा। ठीक है, हो सकता है इस साल भी आपको पूछा जाए। अब यार देखो, बच्चे की गलती करते हैं ना प्रोबेबिलिटी में कि वो यार उनको पता है, उनको आंसर आता है किस तरीके से करना है, मतलब बहुत कम चांस होगा जिस केस में उनको समझ में ना कि करना क्या क्वेश्चन में, पर पता तो है, लिखना नहीं जानते। क्योंकि प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन अगर आपको मान लो 3 या 4 मार्क्स का आता है ना, तो बच्चे डायरेक्ट फॉर्मूला लगाकर आंसर लिख के आ जाते हैं, जिसमें उनका 1 या 1.5 मार्क्स कट जाता है। आपको सारी चीजें लिखनी आनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मानो अगर आपको बोला, एक इवेंट दिया आपको, एक रैंडम एक्सपेरिमेंट दिया कि भाई रोलिंग 2 डाइस का रैंडम एक्सपेरिमेंट है, आप लोग बताइए क्या प्रोबेबिलिटी होगी, आप लोग बताइए क्या प्रोबेबिलिटी होगी डबलेट आने की। डबलेट क्या होता है? दोनों डाइस में सेम नंबर। अरे भैया आपने 2 डाइस को रोल करा, दोनों में 5 आ जाए, दोनों में 6 आ जाए, दोनों में 2 आ जाए, दोनों में 3 आ जाए, दोनों में 1 आ जाए, दोनों में 4 आ जाए, क्या प्रोबेबिलिटी होगी इसकी? मानो ये क्वेश्चन है, किस तरीके से प्रेजेंट करना है वो आपको बताता हूं, ताकि आपको सारे मार्क्स मिले, एक भी मार्क्स आपको नहीं कटे। तो सबसे पहले तो आप भैया सारे आउटकम्स लिख दीजिए। सबसे पहला तो आप सारे आउटकम्स यानी ऑल पॉसिबल आउटकम्स, कितने आउटकम्स? 36 आउटकम्स होते हैं, 1,1 1,2 1,3, आप लोग को पता होगा अगर आप देखोगे कहीं पे ना, सारे पॉसिबल आउटकम्स लिखिए। उसके बाद आप लिखिए नंबर ऑफ, या फिर ऐसा लिखो, उसके बाद आप लिखो फेवरेबल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स का मतलब क्या? जैसे फॉर एग्जांपल इस केस में आपको क्या क्या चाहिए? डबलेट चाहिए, तो फेवरेबल आउटकम्स में आपका आ जाएगा 1,1 1 2,2, उसके बाद आपका 3,3, फिर आपका 4,4, फिर आपका 5,5, फिर आपका 6,6। या आपने सारे फेवरेबल आउटकम्स लिख दिए। उसके बाद आप लिख दो भैया नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, कि कितने आउटकम्स फेवरेबल है, कितने भैया? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स आपके 6 है। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स लिख दो, फिर क्या लिख दो भैया? फिर आप अपना टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, अब इतना सब करना पड़ेगा, 3-4 मार्क्स के लिए करना पड़ता है दोस्तों। उसके बाद आप प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लिख दो, और लास्ट में आप अपना आंसर निकाल लो। समझ में आया? इस तरीके से अगर आप करोगे तो आपको सारे मार्क्स मिलेंगे, और हर क्वेश्चन में आपको ये चीज करनी है जहां पर अप्लाई हो रही है। समझ में आ गया? ठीक है, तो बस बेसिक सा ये मुद्दा है। अगर आप चाहते हो भी कि आप मेरे से पढ़ना चाहते हो, मेरा एक वन शॉट देखना चाहते हो, मैं आपको रिकमेंड करूंगा, इसी चैनल पर प्रोबेबिलिटी का 2 घंटे के आसपास का रिकॉर्डेड वीडियो अवेलेबल है, जहां पर मैंने सारे कॉन्सेप्ट बताए हैं, सारे पीवाईक्यूज करवाए, सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए, वन शॉट सॉल्यूशन, आप वो देख के सारी चीजें कर सकते हैं। और एक फिजिक्स वाला फाउंडेशन चैनल पर भी अभी
हाँ 2-3 हफ्ते पहले एक लाइव किया था जहां पर मैंने एक्स्ट्रा केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस कराए थे जो मैंने यहाँ पे नहीं करवाए। तो आप इन दोनों में से कोई भी लेक्चर देख सकते हो। ये लाइव लेक्चर था, ये रिकॉर्डेड वीडियो है, ये फिजिक्स वाला फाउंडेशन चैनल पर है, ये इसी चैनल पर उड़ान चैनल, जिसका आप चाहो आप वो देख सकते हो। ठीक है, चलिए। तो ये करने के बाद आपको कुछ भी और करने की जरूरत नहीं है। और भैया आशा करेंगे इस वीडियो को देखने के बाद आप समझ गए किस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है, क्या करना है। ठीक है, आसान था चैप्टर, बस लास्ट टिप यही याद रखना, लिखना आराम से अच्छे से सारी चीजें। ठीक है, चलिए। तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। हमारा मास्टर प्लान सीरीज ऑफ मैथ्स यहीं पर खत्म होता है। इसी के साथ मैं मिलूंगा आप लोगों से कभी किसी और वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मजे करें, चल करें। होप कि आपके बोर्ड एग्जाम्स बहुत बेहतरीन जाएंगे। अपना बेस्ट दीजिएगा, बाकी जो होगा देखा जाएगा। ठीक है, किसी मैंने कहीं पे सुना था एक लाइन, मैं आपको वो लाइन बोल के जाऊंगा इस वीडियो में। ठीक है, मन का हो तो अच्छा और ना हो तो और अच्छा, क्योंकि जब आपके मन का नहीं होता तो किसी और ने कुछ आपके लिए बहुत बड़ा लिखा होता है, उसके मन का हो रहा होता है। ठीक है, तो इसी के साथ टाटा बाय बाय, लव यू ऑल एंड टेक केयर।